नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 9 मई 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 14 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 16 अंक प्राप्त करना तो 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, बीडी पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 14 हल करेंगे। आप लोग कम से कम 13 और 14 प्रैक्टिस सेट जरूर हल करके जाएं, ठीक है। उसमें भी आपको जो 12 प्रैक्टिस सेट है उसे जरूर हल करके जाएं। निश्चित रूप से सिर्फ 12 जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसी से लगभग मान चलो 30 से 35 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। ध्यान रखना, इस पेपर का जो 402 है लगभग सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, ठीक है। सारे प्रैक्टिस से जो फुल प्रैक्टिस सेट आप हल कर लीजिएगा, खास करके जो 12 प्रैक्टिस है उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 12 में पहला प्रश्न है, प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके। लाइक जरूर किया करें। ... छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निःशक्त हो। ए प्रतिभाशाली, बी असाधारण, सी बुद्धिमान, डी विशेष। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है एक का डी विशेष। विशेष छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हुआ और निःशक्त हो, ठीक है, यहाँ पर विशेष डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है। ए बहुत पहले बच्चे का जन्म, समय से बहुत पहले बच्चे का जन्म, बी गर्भावस्था के दौरान माँ की बीमारी, सी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के परिणामस्वरूप जटिलता, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, RCI की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब हो जाएगा सी, 1986 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं। ए अनुभव शिक्षकों की कमी, बी सीमित क्षेत्र में स्कूल, सी महंगी शिक्षा, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है, लिखने की क्षमता में कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना ए डिस्ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या, ठीक है। डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, सभी आपको क्लियर होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, देहरादून। ये PCS वगैरह में प्रश्न पूछा गया है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 9 का सी, दोनों प्रकार, सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों की। अगला प्रश्न है, पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है। तो पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, पुश इन मॉडल। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, निदानात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य। अगला प्रश्न है,
उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, विकलांगता के प्रभाव। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, इटार्ड, विशिष्ट शिक्षा के इटार्ड थे। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, लुईस। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, देहरादून। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, डूल। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं? ए शारीरिक विकास बी, बौद्धिक विकास सी, शैक्षिक विकास डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगत असमर्थी। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 20 का पठन। डिस्लेक्सिया मतलब पठन विकार, पढ़ने समस्या। गणितीय विकार कैलकुलिया, ठीक है, सभी याद होना चाहिए। भाषा विकार नहीं है। ए तुतलाना व अस्पष्ट उच्चारण बी, धीमी या तेज गति से बात करना सी, हकलाना व तुतलाना डी, तीव्र अस्पष्ट भाषा विकार इसमें कॉमन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, धीमी या तेज गति से बात करना, ये भाषा विकार नहीं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा 16 को 61 लिखता है, बी को डी के बीच भ्रमित होता है, तो यह है मतलब लिखने की समस्या। तो लिखने की समस्या किस में आती है? सी, अधिगम अक्षमता है, ठीक है, सीखने में समस्या आ जाती है। तो ये सब है, तो क्या है? अधिगम अक्षमता, ठीक है, सीखने की समस्या। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी स्कूल? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है? सही जवाब हो जाएगा सी, अफेसिया। अगला प्रश्न है, स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, कृषि विभाग की सेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अच्छा सामाजिक वातावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, अध्यापक की दृढ़ता। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, जे फ्रेमन। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, टोली शिक्षण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? ए ध्वनि परीक्षण बी, चिन्ह भाषा सी, ओठ
पठन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? ए संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी औसत बुद्धिलब्धि वाले बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिभाशाली बालक। कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार है? प्रतिभाशाली। अगला प्रश्न है, विकलांग बालक नहीं है, ये बहरा, बी गूंगा, सी बाल अपराधी, डी लंगड़ा। सही जवाब हो जाएगा सी बाल अपराधी नहीं है। बाल अपराधी विकलांग बालक नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक समस्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? ए शिक्षण, बी पठन, सी निरीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक अध्यापक से सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, औपचारिक रूप से। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान इत्यादि। अनौपचारिक में क्या आएगा? विद्यालय। अनौपचारिक में परिवार आता है और औपचारिक में विद्यालय। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 6। अगला प्रश्न है, विविधता शब्द आया है। सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन शब्द के डाइवर्साइट से। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है? ये सीखने की विविधता, बी व्यक्तित्व की विविधता, सी सांस्कृतिक विमेल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? ए कुपोषण और दुर्घटना, सी अनुवांशिकता का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? ए उपलब्धि परीक्षण, बी रचनात्मक परीक्षण, सी माता पिता की राय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, SEN फुल फॉर्म पूछा है, SEN से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा बी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। अगला प्रश्न है, ABA का तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के लिए है। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, ये भी दोनों है, विशेष बच्चे और स्ट्रीट चिल्ड्रन दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? तो BCRB किंडरगार्टन सेट, सी मॉन्टेसरी शिक्षण सेट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कृत्रिम उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, कृत्रिम भुजा और कृत्रिम पैर दोनों कृत्रिम उपकरण है। अगला प्रश्न है, समावेशी के बारे में बताता है, समावेश के बारे में बताता है। ए विशेष आवश्यकता वाले छात्र, बी बिना विकलांगता वाले छात्र, सी प्रतिभाशाली छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण डॉट डॉट में विकसित हुआ। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय। टोली शिक्षण हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुआ। अगला प्रश्न, ध्यान रखना इस विधि का असर प्रथम 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? ए माता पिता की सेवा, बी समुदाय की सेवा, सी निर्देशन व परामर्श की सेवा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? सही जवाब हो जाएगा सी समूह शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी कुर्जवेल पठन मशीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को वेल 2 में अनुवादित करती है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी ऑप्टोकॉन मशीन। अगला प्रश्न है,
संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी, दृष्टिबाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ सागामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, पाठ सागामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं, ये जो है पाठ सागामी क्रियाओं का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों के मूल प्रवृत्तियों को दबाना, ये नहीं, नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट सही नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, केवल विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति, ये नहीं है, केवल शब्द आ जाए तो ऐसे भी निगेटिव हो जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक मूल्यांकन के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र सहकारी स्टोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ सागामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक क्रियाओं से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र काउंसिल। अगला प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा द्वारा अवधारणा पर निर्भर है कि? सही जवाब हो जाएगा बी, बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, 30 से 75। ठीक है, मानसिक मंदित जो बालक होते हैं 30 से 75, 90 से 110 सामान्य, 140 प्लस प्रतिभाशाली, सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। सामान्य बुद्धि लब्धि जो है 91 से 110, प्रतिभाशाली 140 प्लस। अगला प्रश्न है, संयुक्तता का संबंध मुख्य रूप से है? सही जवाब हो जाएगा बी, अपसरणीय चिंतन। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। निश्चित रूप से जो फुल प्रैक्टिस सेट 12 है वहाँ से कम से कम 30-35 प्रश्न आएगा, बाकी 13-14 भी आप लोग जरूर तैयार कर लें अच्छे से। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, हैविंगहर्स्ट। विशिष्ट बालकों की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि 40 से ऊपर, फिर सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों और साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। डी इसका सही जवाब है, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना बी, लैटिन शब्द से। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, स्वास्थ्य बाधित अस्थि बाधित दोनों। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? ये दार्शनिक भी, मनोवैज्ञानिक सी, समाजशास्त्री, उपयुक्त सभी? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। तो फुल प्रैक्टिस सेट जो है खास करके 12-13, ठीक 12 जरूर हल कर लीजिएगा। तो अगर आप फुल प्रैक्टिस सेट हल करके चाहते हैं, निश्चित रूप से मैक्सिमम प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएगा। और पहले बता दे रहा हूँ 402 में लगभग सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्ले वीडियो 402 जगह इस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। या फिर प्ले लिस्ट से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अभी टाइम है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट और देखेंगे। समावेशी विद्यालय का सीजन फुल प्रैक्टिस सेट 15 भी हल करेंगे। तो
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।